तो ये आपके क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब हम आज की 7th क्लास लेते हैं, ठीक है ना। और 7th क्लास जो होगी वो क्या होगी, मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ, 1 मिनट। हाँ जी, ओके। वो भी एक विशेष प्रकार का जो है न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपने किया, न्यूमेरिकल भी किया, और ये एक रिलेशन भी है, ठीक है ना, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बीच, मास किसके, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है ना। ठीक है जी, जो फोर्स लगता है वो है ये। तो अब हम करेंगे एक स्पेशल ट्यूशन करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। वो अभी बनाएंगे आप ही के सामने, कहीं बना हुआ छपा हुआ कहीं भी नहीं है, अभी आपके सामने बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बनाते हैं अभी। बिग बैंग की घटना से इसको हम ले रहे हैं, ठीक है ना। मैं दोनों न्यूमेरिकल्स जो है वो दोनों एक ही क्लास में ले सकता था, लेकिन उसमें क्या होता है कि क्या पता आप ये जो विशेष जो न्यूमेरिकल अभी करा रहा हूँ वो उस एक को देखो और यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओ, ठीक है ना। इसलिए मैं इसके लिए अलग से क्लास बना रहा हूँ, वरना वहीं पर दोनों बना सकता था, ठीक है। जस्ट उसके ही 1 सेकंड बाद में ये क्लास ली हमने, 1-2 सेकंड बाद में ऑफ़ किया, फिर वापस ऑन करके ये क्लास ली। तो चलो न्यूमेरिकल बनाते हैं। हिंदी में बना रहा हूँ। तो बिग बैंग की घटना हुई थी, ठीक है ना। बिग बैंग आप जानते हो, बिग बैंग क्या था, ठीक है ना। मतलब पूरा ब्रह्मांड के अंदर एक ब्लैक होल होता है, उसके अंदर सब के सब उसमें चले गए, जितने भी जो मास है, पृथ्वी है, सूर्य, तारे, सब उसके अंदर इकट्ठे हो गए थे। तो वहाँ की डेंसिटी बढ़ने के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से सारे सब कुछ बिखर गए थे, पिंड, ठीक है ना। तो बिग बैंग की घटना में बिखरे हुए पिंड मतलब चंद्रमा और पृथ्वी भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो वहीं से एक सवाल बनाते हैं, देखिए बहुत मज़ा आएगा। आईआईटी के सवाल भी हैं, बीएससी, एमएससी, आईआईटी, यूपीएससी सभी में काम आने वाला सवाल है, बेसिक है ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए अलग से मैंने वीडियो बनाया। तो लिखिए, अभी सवाल बनाते हैं, लिखो। बिग बैंग की घटना, बिग बैंग की घटना से उत्पन्न हुए, प्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है ना, उत्पन्न हुए दो पिंड, दो बॉडी, ठीक है ना, 2 बॉडीज, 2 पिंड, पृथ्वी और चंद्रमा, अर्थ और मून, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा समान आवेश, इक्वल चार्ज, ठीक है ना, इक्वल चार्ज, समान आवेश प्राप्त करके, समान आवेश प्राप्त करके अंतरिक्ष में एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, मतलब चार्ज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। प्रत्येक पर आवेश मतलब मून के ऊपर भी आपको चार्ज निकालना है और अर्थ पर भी निकालना, दोनों सेम है, ठीक है, कोई सा भी एक निकाल देना। चलो हम करते हैं इसको।
करें। जैसे ये है जी ब्लैक होल। ब्लैक होल है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ये बिखरा, ठीक है, ये जो है ये बिखरा, तो कोई पिंड बने, ठीक है ना। यहाँ पर बिग बैंग हुआ इसका, ठीक है ना, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग हुआ जिससे ये टूटा। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मास है इसके अंदर चला गया था, जैसे बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गई थी और ये फट गया था, ठीक है। तो उससे कुछ पिंड बिखरे। अपन को ज़्यादा से मतलब नहीं है, अपन को एक दो पिंडों से मतलब है। तो एक पिंड तो बनी, मान लो अर्थ, और दूसरा पिंड बना आपका मून। तो मास ऑफ मून, ठीक है। मास ऑफ अर्थ इस पर दिखा दिया, मास ऑफ मून इस पर दिखा दिया। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक ये बन गए। अब इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है और इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, और दोनों एक दूसरे के संतुलित हो गए, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के संतुलित हो गए, जो है ही। तो ये जो कंडीशन है ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये कंडीशन क्या कह रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से इसमें ये जो यहाँ पर अपन दिखाएं तो एफ जी, ठीक है, और यहाँ अपन दिखाएं एफ सी, ठीक है ना। ये दोनों मैंने एक पर दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये एफ जी है, एफ सी है। तो हम इसका मतलब क्या है कि एफ सी इक्वल टू एफ जी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है? Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। Q की वैल्यू निकालनी है। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, ये सब दिए हुए हैं। यहाँ से ये दोनों लगाइए। तो एफ सी अभी अपन ने बनाया था। क्या बनाया था? एफ सी क्या होता है, यहाँ पर बना कर बताऊँ एफ सी क्या है। एफ सी के Q1 Q2 तो दोनों सेम है, ठीक है ना। इसका और इसका Q सेम है, और अपन आर स्क्वायर। ऐसे ही एफ जी जी एम ई एम एम बटा आर स्क्वायर। ये सेकंड है, ठीक है। अब हमारे सामने ये चीज़ आ गई है ना, ये करना है ना हमें, तो संतुलित हुए हैं तो, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये दोनों रख दीजिए। तो यहाँ पर आ गए आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी
क्योंकि आर और आर तो दोनों इक्वल है, इसलिए वैसे ही कैंसिल होनी है। एम ई एम एम अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट। देन क्यू स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम एम अपॉन के, ठीक है ना। बस समझने की बात है, हमने ऐसे सवाल बना लिया, ऐसे प्रोफाइल बना ली, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका अगर Q आप निकालते हो, K की वैल्यू और आप दे दो, K इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। ये यहाँ पर पुट कर दो, तो क्यू स्क्वायर जी एम ई एम एम 1/4πε0, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4πε0 जी एम ई एम एम, ये आएगा ना। यहाँ से Q अगर निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा अंडर रूट 4πε0 जी एम ई एम एम, ठीक है। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो Q इक्वल टू ये 4 जो है यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2πε0 जी एम ई एम एम। ऐसे आपसे पूछ भी सकते हैं कि ये प्रूव करो आप, ठीक है ना, ये प्रूव करो, ये भी आ सकता है, ठीक है ना, कि ऐसा प्रूव करके दिखाओ। और इसमें अगर आपको वैल्यू पूछे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रख दीजिए, जी की वैल्यू रख दीजिए, एम ई और एम एम, ठीक है ना। ये अगर ये सब दिए हुए होंगे, यहाँ तक आने के बाद में ये वैल्यू आपके अगर पूछेगा इस टाइप का, तो इसकी वैल्यूज़ जो है आपके पेपर में दी हुई होगी। तो मुझे बताइए, ये जो न्यूमेरिकल हमने किया, मज़ा आया या नहीं आया? अरे मज़ेदार है या नहीं है, ठीक है ना। तो मज़ा आए तो हमारी मेहनत के लिए और आपके मज़े के लिए लाइक कीजिए क्लास को, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।